श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य पांचवा अध्याय। प्रसंग है धुंधकारी प्रेत योनि की प्राप्ति। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सीताराम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लोहाठी अर्थात जलती लकड़ी, उसको बोलते हैं लोहाठी, जो जलती हुई लकड़ी, अभी तेरी लोहाठी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। इसका अर्थ ये हुआ कि उनको वास्तविक जो तत्व है उसकी प्राप्ति है। अगर दूसरी दृष्टि से विचार करें, एक साधारण दृष्टि से, तो ज्ञान और वैराग्य से संबंध है। ज्ञान और वैराग्य होने पर जीव किसी भी प्रकार से मोहित नहीं होता, ना सुख की घटना से ना दुख की घटना से। और ये ज्ञान और वैराग्य का ही लक्षण है। क्योंकि जिस जैसा स्वरूप अपना मानता है वैसा ही दूसरों का मानता है। अगर वो अपने आप को सुख दुख रहित मानता है तो दूसरों को भी सुख दुख रहित मानता है। दृष्टि किसी घटना तो एक प्रकार से स्वप्नवत है। धुंधकारी 5 वैश्यों के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा।
एक दिन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह यहाँ-तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। है ना दिव्य ज्ञान। ये होती है अपनी अपनी विचार शक्ति। रजोगुण तमोगुण, ये वैसी विचार शक्ति है। तो यहाँ कोई धर्म का विचार थोड़ी किया मरना तो है ही है, इसको हम ही मार देते हैं। धन नहीं जाएगा और हम चले जाएंगे। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसी निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। म्यूट कर लो। तो उन्होंने यही विचार किया कि जो जितना भी सामान कोई कीमती सामान है, वस्त्र है अथवा सोना चांदी जो भी लाया वो लेकर के हम जहाँ कहीं चले जाएँ। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। देखिए, हम कहेंगे वैश्याओं ने ये तो बड़ा क्रूर कर्म किया। एक साधारण बुद्धि से सही लगता है। लेकिन कुछ और भी बात है। धुंधकारी ने कितनों को दुख दिया। किसी ने जीवन कर भर की पूंजी थोड़ी कमा के रखी हुई हो, वो भी चोरी कर ली जाए। हर किसी को चोरी करने वाला बहुत दुख देता है दूसरों को, है ना? तो उसके परिणाम में तो यही सब उसके बदले में तो यही सब तो होगा ना। और जो दूसरे के प्रति हमारी अच्छी या बुरी बुद्धि होती है, वो सब कर्म का सिद्धांत है। कर्म के अनुसार ही हो जाती है। जो जैसा लेना देना होता है वैसे हो जाती है, सबकी होती है। जीव कर्म से बंधा हुआ है।
हुँ। कर्म का ही फल पा रहे हैं। शास्त्र अध्ययन से यही समझ में आएगा कि कोई कारण नहीं है हमारे सुख-दुःख का, हम ही कारण हैं हम अपने सुख-दुःख का। तो ये जो जीवन है, ये कर्म प्रारब्ध से बंधा हुआ है। इसलिए कोई मित्र नहीं है, हो ही नहीं सकता और कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। देखिए वही है ना, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो मूर्खतापूर्ण संकल्प उठते हैं। ये मेरा मेरा अपना है। संसार से इससे ज़्यादा प्रिय कोई भी नहीं। ये तो सब क्या कहें इसको? साधारण बुद्धि में तो जो शब्द बोलूँगा समझ ही नहीं आएगा। इसको बोलेंगे दुर्बुद्धि। हुँ, दुर्बुद्धि। क्यों? ऐसा क्यों? है ही नहीं ऐसा। क्यों बुद्धि सात्विक नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है, स्वार्थ बुद्धि है। ये रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव है। हुँ, तो माँ को उसने अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए उसने माँ को सताया, तो उसका कर्म तो उसे वापस तो मिलना ही था ना। वो कौन देता? जो उसके उसके पास होगा वही देंगे ना। जो पास में होंगे वही उसके कर्म का फल देंगे। इसलिए जो ज्ञानी है, जो वास्तविक ज्ञानी है, ना किसी को अच्छा मानता है, ना किसी को बुरा मानता है। और साधारण बुद्धि का रजोगुनी जीव, तमोगुनी जीव, जिससे कुछ अनुकूलता रहती है उसको अच्छा मानता है, जिससे प्रतिकूलता हो जाती है उसको बुरा मानता है। इसलिए जीव दुखी रहता है रजोगुनी, तमोगुनी। सात्विक जीव, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी अवस्था में, क्योंकि वो उसको कर्म का ही फल मान रहा है। तो सुख और दुःख अपने ज्ञान से हुआ, अपने कर्म से हुआ। 1 मिनट। श्री राम, जय 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 राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्रीमद् भागवत जी
ऐसा ज्ञान देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से। इसलिए ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे यह इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गए। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। ये कौन कह रहे हैं? सनकादिक ऋषि नारद बाबा जी को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य बताने के लिए ये कथा बता रहे हैं कि ऐसा दुष्ट प्राणी भी श्रीमद् भागवत की कथा से भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता। और भगवत कृपा से ही ऐसी कथा प्राप्त होगी ना, ऐसे संभव नहीं। ये महात्म्य सुना रहे। इसकी कथा के बाद उसका सार यही निकलेगा। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। बुद्धिमान होता तो ऐसे कांड ही नहीं करता जो उसने किए हैं। और बुद्धि सत्संग के बिना प्राप्त होती नहीं। जो बुद्धि चाहिए वो सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। तो बाकी चालाकी की बुद्धि तो सहजता से प्राप्त होती है। और वही व्यक्ति सोचता कि मैं बहुत होशियार हूं, मेरी मति तो ऐसी है कि किसी को मेरी बात का पता ही नहीं चलता। कौन है ऐसी बुद्धि? ऐसी बुद्धि जिसमें धर्म का संस्कार नहीं होता। पहली बात तो तुम्हारे भीतर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वही जानता है। तो जो धर्म है तो वही बैठा हुआ है। वो दुत्कार पड़ती है धर्म की तो बुद्धि जो है मलिन सी हो जाती। जिससे छुपाना है वो पहले ही अंदर बैठा हुआ।
तुम्हारा भाव क्या है, विचार क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, पाना क्या चाहते हो? जो भीतर बैठा है, अंतर्यामी, सबसे पहले वो ही जान लेता है। तो तमोगुनी रजोगुनी बुद्धि इसी तरह की धुंधली होती है, और इसलिए वो धुंधकारी सीताराम। तो कहते हैं, लोगों के पूछने पर पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उससे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? फिर से सुनिए, इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था, तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव, हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। समय काफी हो गया, ठीक, यही रखते हैं श्लोक नंबर 19 पे। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवा, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।